ये सामने बैठे हैं प्रमाण राघवेंद्र दास जी, जिनके जटा बहुत बड़े हैं। इनके नाक का ऑपरेशन था ठाकुर जी, यहाँ स्नोफिलिया का ऑपरेशन था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने हमको इनके साथ भेजा था, झांसी में इनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद दास की जो जन्मभूमि है गांव, वहाँ गए, क्योंकि इनको कुछ विश्राम की जरूरत थी। महाराज जी ने कहा था वहाँ कुछ दिन रह जाना, वैसे तो जाते नहीं हो, इस बहाने चले जाना, घर पे रह लेना कुछ दिन। तो वहाँ कुछ विशिष्ट पूजा भी घर में थी। पाटा भरना, कुल देवता की पूजा कहते हैं, देवी की पूजा, कुल देवी की पूजा। और चतुर्दशी को कुल देवी की पूजा होनी थी। और हम अभी गए हैं, मुश्किल से 1-2 दिन, हमको 1 दिन हुआ था, 2 दिन। और दोपहर में ठाकुर जी सो रहे थे पौर में, गर्मी का समय। क्यों राघवेंद्र दास जी? गर्मी का समय था और किवाड़े बंद, कुंडी लगी हुई है, और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का स्वर सुनाई पड़ा। जो इधर छवि है, यहाँ इधर में ये जो छवि भक्तमाली जी के दूसरे नंबर पर स्पष्ट उनकी आवाज सुनाई पड़ी। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण, ऐसे बोलते थे। तो उनकी वाणी के स्वर को सुन करके हम सो रहे थे, हम जग गए और जगकर तत्काल उठकर बैठे। तो स्वप्न नहीं है ये भाई, हम जग के उठ के बैठ गए तो स्वप्न कैसे हुआ? और मेरी आंखों के सामने महाराज जी खड़े। पृथ्वी पर उनके चरण नहीं थे, पृथ्वी से ऊपर उनके चरण थे। शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एक कमंडल था, सामने खड़े थे। मैंने दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की कि आप बैठ जाएं। तो वे बैठ गए, जहां हम लेटे थे वहीं बैठ गए। और बैठते ही बोले, ग्रस्तियों के टुकड़े खाते मारा मारा इधर उधर डोल रहा है। अरे साधु को ज्यादा गृहस्थियों में नहीं भटकना चाहिए, ज्ञान वैराग्य बिगड़ता है, वृंदावन आ जा। बस इतनी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज क्या, वो बोल ही रहे थे। बस मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही वे अकस्मात तिरोहित। हो सकता है किसी को विश्वास नहीं होगा, सोचते होंगे कि ये लोग वक्ता लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं बातें। ये बनाई हुई बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि यदि विश्वास नहीं करोगे तो हानि हो सकती है। और मेरी स्थिति ऐसी हुई इस घटना के बाद कि हम विकल हो गए और हमने अपने हाथ से अपना थैला लगाया। मैंने कहा अब हम यहाँ रुक नहीं सकते, अब हमको वृंदावन जाना है। बोले बस नहीं मिलेगी। हम कहा हम अब रुक नहीं सकते, चाहे बस न मिले पैदल जाएंगे, पर अब निकल जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे। सब पूछते रहेगा कि हुआ क्या, क्या बात हो गई, क्यों जा रहे हो? अभी महाराज जी इसी क्षेत्र में आने वाले, उनकी कथा है, फिर चले जाना साथ में। नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम तो जाएंगे। तब मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूसरी जगह तक भेजा गया, वहाँ से फिर झांसी, फिर ट्रेन पकड़ के हम आए। और सवेरे, क्यों राघवेंद्र दास जी, लगभग 4 बजे मथुरा स्टेशन पहुँचे होंगे। ये थे, इन ये सामने प्रमाण है। पर महाराज जी ने आकर ये कहा, न तो मैंने ये इनको बताया, न घर में किसी को बताया। क्यों बताएं भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, कैसा संभव ही नहीं। फिर वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले ये घटना पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाई। तो महाराज जी कल की बात है, और ऐसे महाराज जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और महाराज जी ने ये बात कही। तो महाराज जी गदगद हो गए, बोले देखो पंडित जी,
संत कितनी संभाल करते हैं, विचार कर लो, तुम्हारे ऊपर कितना उनका प्रेम है। स्नान करके सबसे पहले उनको प्रणाम करके आओ, पीछे संध्योपासन करना जो आ गया। तो हम स्नान करके ठाकुर जी पहले ही खाक चौक चले गए महाराज जी को प्रणाम करने। तो महाराज जी तो नीम के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर। तो जैसे ही हमने उनको दंडवत किया तो जो वाक्य उन्होंने एक दिन पहले दोहराया था दोपहर में, वही वाक्य फिर दोहराया। मारा मारा डोलता है, गृहस्थियों के टुकड़े खाता हुआ, हे साधु को साधु के बीच में रहना चाहिए, दुनिया के टुकड़े खाने से ज्ञान वैराग्य बिगड़ता है। वाह बहुत अच्छा किया, आ गया वृंदावन, वाह बहुत अच्छा किया। तो मेरा मन हुआ कि इन्होंने वाक्य दोहराए तो मैं कल की घटना सुनाऊं। मैंने कहा महाराज जी हम तो अभी आने वाले नहीं थे, मैं कुछ आपसे नहीं नहीं सवेरे सवेरे का समय है, जाओ भजन पाठ करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जाओ भजन पाठ करो। सुना नहीं हमारी बात। सवेरे सवेरे कैसे, संध्या कर लिया तूने, भजन पाठ कर लिया, महाराज जी जाओ जाओ भजन पाठ करो अपना, बताने की जरूरत नहीं है, जाओ चले जाओ। इसको कहते योग सिद्ध, जहां चाहे वहां सूक्ष्म देह से गमन कर जाए। ऐसी उनकी जीवन की कितनी घटनाएं हैं। तो कई बार